आज हम लोग पढ़ते हैं 8.1 है ना, 8.1 क्लास 10th में। तो ये त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति में हम लोग देखिए क्या सब पढ़ेंगे है ना। त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रि मतलब तीन, कोण, मिति मतलब मापन, तीन कोण का मापन। तो तीन कोण होता किसमें है? त्रिभुज में होता है। त्रिकोणमिति में आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में जो है हमेशा समकोण त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज को लेते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं उस त्रिभुज को जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, इसका एक कोण B जो है 90 डिग्री है, ठीक है। कोण B 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में तीनों जो भुजा होता है ना, ये तीनों भुजा का नाम होता है, याद रखिए। अगर आप समकोण त्रिभुज को समझ जाएंगे तो इस 8.1 सवाल को, चैप्टर को समझने में आपको देर नहीं लगेगी, है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है 90 डिग्री होता है, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनियस होता है उसको, इसीलिए H लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ख्याल रखेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। एक भुजा लंब होता है, दूसरा भुजा आधार होता है, ठीक है। तो कौन सा भुजा लंब होता है, कौन सा भुजा आधार होता है, इसको समझेंगे। जिस कोण के बारे में कहा जाएगा, मान लीजिए कोण A के बारे में कहा गया, कोण A के सामने की भुजा, कोण A के सामने में कौन भुजा है? BC है। ये इस कोण के लिए क्या हो गया? ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। लंब को हम लोग क्या कहते हैं? P कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा जाता है ना, परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच गया उसको हम लोग आधार कहेंगे, ठीक है। आधार को B लिख देते हैं। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, ये नहीं समझे, तो समझ जाइए कि आपको नहीं होगा, है ना। चूँकि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में ही और उसके अंतर का जो कोण होता है उसके बारे का ही अध्ययन हम लोग करते हैं इसमें, त्रिकोणमिति में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोण, समकोण जो है कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है, इसका नाम है C, मान लीजिए कि DCE त्रिभुज है, इसमें कोण C जो है ये 90 डिग्री है। इसके सामने की जो ये भुजा है ये कर्ण कहलाएगा, कर्ण को H कहेंगे, फटाक से लिख देंगे, है ना। और मान लीजिए कोण E के लिए हमको लंब खोजना हो तो लंब ये होगा, इसको P कहेंगे। और कोण D के लिए अगर लंब खोजना हो तो लंब ये वाला होगा, CE भुजा, है ना, इसीलिए ख्याल रखेंगे। और कोण E के लिए ये भुजा लंब हुआ और ये वाला CE भुजा ये आधार हो गया। और इसके लिए ये भुजा यहाँ पर, ये कोण D के लिए ये आधार हो गया, ठीक है। आधार को B लिखते हैं, इसको याद रखेंगे, समझे। और पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा था इस समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइथागोरस का जो प्रमेय है, इसी से सूत्र जो निकाला था उसी को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इसको याद रखना पड़ता है, H² बराबर P² प्लस B², यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी H² बराबर P² प्लस B²। इसी पर हम लोग पूरा इसको देख लेते हैं, ठीक ना। H निकालना हो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, P² प्लस B² हो गया, है ना, अंडर रूट P² प्लस B², ठीक है। इसी सूत्र पर इस तीनों भुजा को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है।
पाइथागोरस का जो ये सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ख्याल नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका ये हिसाब नहीं बनने वाला है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में होता क्या है ना, 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, 6 अनुपात, है ना, 6 अनुपात। तो 6 अनुपात कौन कौन होगा, एक साइन होता है, ठीक है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, ठीक है, यही 6 हुआ। अज्ञात कोण को, है ना, अज्ञात कोण को थीटा कहा जाता है। अज्ञात कोण, जो कोण पता नहीं है, कोण को, है ना, थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थीटा। ये जो है, ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, समझे। अज्ञात कोण को थीटा कहते हैं, समझे ना। अब देखिए साइन, अब इसमें हम थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर पी बाय एच सूत्र होता है। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, इसको लिखना चाहेंगे तो ये होता है लम, पी मतलब लम, एच मतलब लम बटा कर्ण। ये आपको हो गया बी मतलब आधार बटा कर्ण, समझे। जिस तरह से आप याद रखिए, ये आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे आसान हम लोगों को लगता है पी बाय एच याद कर लेते हैं। ये सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच यानी लम बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटे बी यानी लम बटे आधार, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी यानी आधार बटे लम, सेक थीटा बराबर एच बटे बी यानी कर्ण बटे आधार, और लास्ट कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी यानी कर्ण बटे लम। इसको आप अगर याद रखेंगे तभी ही आपका सूत्र सवाल बनेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय हो गया, उसको याद रखना है। और ये ख्याल रखना है समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं। कौन सा भुजा कर्ण कहलाएगा, कौन सा भुजा आधार कहलाएगा, हमने अभी बता दिया। और इस त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उनके अंतर्गत कोणों पर ही विचार किया जाता है ना। त्रिभुज हम लोग जानते हैं कोण के विचार से 3 प्रकार होता है, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज। भुजा के विचार से भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन उन तमाम त्रिभुजों में से सिर्फ हमको समकोण त्रिभुज पर ही विचार करना है। इसको आप उतारिए, अब इस पर हम सवाल बताएंगे आगे।